गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल एज ऑफ मार्केट। सो एनालाइज करते हैं कल के लिए क्या हो सकता है। कल मार्केट में निफ्टी एंड बैंक निफ्टी कैसा परफॉर्म कर सकता है, या फिर हमारा क्या प्लान होना चाहिए कल के दिन के लिए, कौन सी कंडीशन में हम किस तरीके से ट्रेड बना सकते हैं। ओके, तो चार्ट पर चलते हैं। एंड बाय द वे, कल शायद मैं इनएक्टिव रहूंगा, मेरा कोई ट्रेड ना भी हो सकता है क्योंकि थोड़ा सा फंक्शन वगैरह का चक्कर है, तो शायद टाइम ना दे पाऊँ। और इस वीडियो को मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को ट्रेड बनाने के लिए कुछ आसानी हो जाए। ओके, सो यहाँ पर निफ्टी का चार्ट आपके सामने है एंड लास्ट ट्रेडिंग सेशन में जो हुआ, जैसे हुआ मैंने इसका पहले वाला वीडियो में बता दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो उस वीडियो को जाकर जरूर से एक बार देख लीजिएगा। और अभी अगर आप देखोगे, लास्ट जो भी सेशन था उसके हिसाब से हमारे पास एक रेजिस्टेंस जोन था जो कि ये वाला है, एंड सपोर्ट जोन था जो कि ये वाला है। ये ऑलरेडी पहले का जो भी सपोर्ट था वो ब्रेक हो चुका था, जिसका कोई वैलिड मतलब नहीं है, मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है। बट इस ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पर ही एक सपोर्ट डेवलप भी हुआ था जहाँ से प्राइस ने बाउंस किया है। ठीक है, अभी हमारे लिए देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक का ही एक इम्पोर्टेंट जोन बना हुआ है। अब कल के लिए अगर हमें प्लानिंग करना है, मैं कुछ ड्रॉ करके रखा हूँ, मैं वही से आपको दिखा देता हूँ ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे वीडियो में। सो पहला जो सिनेरियो है मेरे लिए कि अगर मार्केट का ओपनिंग इसी रेंज के अंदर होता है और प्राइस ऊपर जाकर इस रेजिस्टेंस को हिट करके रिजेक्ट होकर प्राइस नीचे आ जाता है। ठीक है, प्राइस ऊपर जाएगा, इस रेजिस्टेंस को फिर से ऑनर करके नीचे आ जाएगा, एंड यहाँ पर अगर सपोर्ट बिल्डअप होता है तो फिर ब्रेकआउट के लिए प्लान किया जा सकता है, यानी कि लॉन्ग डायरेक्शन के लिए प्लान किया जा सकता है। ओके, और इसी के साथ अगर मार्केट का ओपनिंग ऊपर हो जाता है, यानी कि इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर ओपन हो जाता है, उस केस में भी हमें स्ट्रॉन्ग ओपनिंग दिखेगा। तो वहां पर भी हम क्या कर सकते हैं लॉन्ग साइड के लिए। लेकिन प्राइस क्या करेगा, प्राइस पहले रिट्रेस करके नीचे आएगा। अब रिट्रेस करके जब नीचे आएगा, हो सकता है कि ये जो भी सपोर्ट जोन है, सॉरी रेजिस्टेंस जोन है, इसी जोन से ही ये सपोर्ट बना सकता है, हो सकता है, या फिर ये अंदर भी आ सकता है। आकर अगर सपोर्ट बिल्ड होता है तो फिर हम लॉन्ग के लिए प्लान कर सकते हैं, सेम डायरेक्शन में ब्रेकआउट का प्लान कर सकते हैं। बस एक चीज का ध्यान देना है कि अगर प्राइस का ओपनिंग बाहर हो जाता है और ये अंदर आता है, तो उस दौरान यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस बिल्ड होना नहीं चाहिए। कोई स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस अगर बिल्ड हो जाता है तो फिर क्या करेगा, वो सपोर्ट तक आने की कोशिश कर सकता है। राइट, तो जिस वजह से यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस बिल्ड होना नहीं चाहिए, प्राइस नीचे आने के बाद सपोर्ट बिल्ड होना चाहिए, तब जाकर प्लान किया जा सकता है। और अगर रेजिस्टेंस बिल्ड हो जाता है, मैं मान लेता हूँ रेजिस्टेंस बिल्ड हो जाता है, फिर भी इसको ऊपर जाना है, तो प्राइस कहीं ना कहीं से आकर घूमने की कोशिश करेगा। बट आपको ये ध्यान देना होगा कि जो भी रेजिस्टेंस बना हुआ था, लास्ट जो भी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, क्या उसको टेकन आउट हो रहा है, क्या उसका ब्रेकआउट हो रहा है। अगर वो ब्रेकआउट होकर उसके ऊपर सस्टेन हो रहा है तो जाकर प्लान किया जा सकता है लॉन्ग साइड के लिए। बट ध्यान ये प्लान ऐसे कीजिएगा कि रेजिस्टेंस बनने के बाद जब रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होता है तो तुरंत ही कोई ट्रेड का प्लान मत कीजिए। प्राइस रिट्रेस करेगा कहीं पर आकर, फिर ये रुक कर घूमेगा, उस तरीके से उसको प्लान करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर डाउन आना है तो डाउन के लिए क्या कर सकता है कि प्राइस का ओपनिंग देखिए सेम रेंज में हो सकता है। अगर रेंज में ओपन होता है, रेंज में ओपन होने के बाद प्राइस सबसे पहले नीचे आकर यहाँ पर जो भी सपोर्ट बना था इसको ब्रेक करके नीचे आ जाता है। ठीक है, इसके नीचे आकर प्राइस सस्टेन करके फिर ये रिट्रेसमेंट के दौरान अगर रेजिस्टेंस बिल्ड होता है, अब ये जरूरी नहीं कि यहाँ तक चला जाएगा, कहाँ तक जाएगा हमें नहीं मालूम, जस्ट मैंने एक स्ट्रक्चर को ड्रॉ किया यहाँ पर। हो सकता है प्राइस ब्रेक करके नीचे आने के बाद ये जो भी सपोर्ट बना था इसी एरिया के आसपास ही, इसको थोड़ा सा ऊपर जाकर ही रेजिस्टेंस बिल्ड हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। यहाँ जाकर भी रेजिस्टेंस बिल्ड हो सकता है। जब भी रेजिस्टेंस बिल्ड होगा, प्राइस में वीकनेस आएगा, तो वहां से फिर डाउन साइड के लिए प्लान किया जा सकता है। और अगर ऐसा होता है, गिरने की कोशिश करता है, तो ये जो भी सपोर्ट है इसको कोई दिक्कत नहीं देगा, इसको भी शायद तोड़ सकता है। और 23,000 अभी भी पेंडिंग है, हो सकता है कि यहाँ तक आने की कोशिश करे अगर मार्केट वीक होना चाहता है। बट लगता नहीं कि वीक होगा। ये ऑलरेडी उठने की कोशिश कर रहा था, और जैसे कि मैंने बताया कि प्राइस जैसे जैसे ऊपर आ जाएगा, ऊपर से हमें थोड़ा बहुत शॉर्ट देखने के लिए मिलेगा, तो वैसा हमें मिल रहा है। लेकिन प्राइस जैसे ही नीचे आ रहा है, नीचे से फिर से स्ट्रांग होने की भी कोशिश कर रहा है, जो कि हमें देखने के लिए मिल रहा है कि यहाँ से प्राइस नीचे आया था, लेकिन जैसे सपोर्ट पर आया तो शार्प मूव ऊपर के डायरेक्शन में देखने के लिए मिला है।
तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि प्राइस को ऊपर ही जाना है, ऊपर ही जाना चाहिए। तो उस हिसाब से हमें सपोर्ट बिल्डअप देखना है, क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस बढ़ा हुआ है, तो रेजिस्टेंस से नीचे आकर सपोर्ट बिल्डअप होगा तो ये तोड़ देगा। अगर ऊपर ओपन हो रहा है तो ऑलरेडी ब्रेकआउट हो रहा है, तो उसके बाद भी सपोर्ट बिल्डअप होगा तो ऊपर जाने की कोशिश करेगा, तो लॉन्ग डायरेक्शन में प्लान करना सही रहेगा मेरे हिसाब से। बाकी डाउन साइड के लिए भी कैसे प्लान करना है मैंने आपको बता दिया है कि प्राइस का सबसे पहले वीकनेस हमें दिखना चाहिए, प्राइस नीचे आना चाहिए, उसके बाद हमें रेजिस्टेंस बिल्डअप पर ट्रेड करना है। और अगर प्राइस का ओपनिंग नीचे हो जाता है, मान लेते हैं ओपनिंग यहाँ होता है और ओपन यहाँ होने के बाद प्राइस रिट्रेस करके ऊपर जाता है और ऊपर जाने के बाद रेजिस्टेंस बिल्ड होता है, तब भी किया जा सकता है। बट एक चीज का ध्यान देना है, जब ये अंदर जाएगा इसके अंदर जाकर कोई सपोर्ट बिल्ड होना नहीं चाहिए। अगर सपोर्ट बिल्ड होता है और फिर भी डाउन का प्लान करना है तो उस सपोर्ट को ब्रेक होने देना चाहिए। अगर ब्रेक होता है तब जाकर कुछ प्लान किया जा सकता है डाउन साइड के लिए। अदरवाइज हो सकता है कि ये नीचे ओपन तो हो रहा है लेकिन ओपन होते ही ये स्ट्रांग हो जा रहा है और ये अंदर जाकर सपोर्ट बिल्ड करके फिर ऊपर चला जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। तो फिर ये रेजिस्टेंस को दिक्कत नहीं देगा, ये तोड़ तार के ऊपर चला जाएगा। ओके, आई होप कि आपको ये प्लानिंग समझ में आया होगा, क्या है निफ्टी का प्लान कल के दिन के लिए। अब बैंक निफ्टी को देखते हैं, चलिए। और सो बैंक निफ्टी अपना यहाँ का जो लो स्ट्रक्चर है इसको ब्रेक करके नीचे आ गया था और यहाँ कहीं क्लोजिंग हमें दिख रहा है। अब कल के दिन में एक रेजिस्टेंस बना था जो कि यहाँ पर बना हुआ है एंड एक सपोर्ट ऑलरेडी पड़ा हुआ है यहाँ पर, ये सपोर्ट जोन है इसके बीच में है। अब अगर प्राइस ओपन होके, देखिए सबसे पहले लॉन्ग के लिए हम देखते हैं कि प्राइस ओपन होके नीचे आ जाता है एंड इस सपोर्ट पर आकर ये इसको ऑनर करके सपोर्ट बिल्डअप करता है, यहाँ पर सपोर्ट लेता है, प्राइस यहाँ से बाउंस करने की कोशिश करता है, तो लॉन्ग के लिए प्लान किया जा सकता है जो कि इस रेजिस्टेंस का टारगेट लेते हुए। ओके, एंड अगर प्राइस ओपन होकर ऊपर चला जाता है एंड इसी रेजिस्टेंस को हिट करने के बाद यहाँ से हमें वीकनेस दिखता है, आपको छोटा छोटा स्ट्रक्चरली रेजिस्टेंस बनता हुआ दिखेगा, प्राइस में वीकनेस दिखेगा, तब जाकर वहां से हम डाउन साइड के लिए प्लान कर सकते हैं जो कि इस सपोर्ट तक ये आने की कोशिश कर सकता है। ओके, एंड अगर प्राइस ओपन होते ही इसको ब्रेक करके ऊपर चला जाता है, रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देता है, तो फिर से इसमें स्ट्रेंथ आ सकता है। तो उस केस में क्या होगा कि प्राइस ओपन होके ऊपर जाएगा, प्राइस को फिर से रिट्रेस होने देना है एंड हो सकता है जिस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके जा रहा है इसी को ये सपोर्ट बनाने की कोशिश करे। अगर ऐसा होता है तो फिर वहां से लॉन्ग के लिए प्लान किया जा सकता है। अगर प्राइस इस यहाँ से नहीं उठता है, ये अंदर चला आता है, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अंदर आने के बाद भी अगर सपोर्ट बिल्ड होता है तभी प्लान किया जा सकता है लॉन्ग साइड के लिए, क्योंकि ऑलरेडी ये तोड़ चुका है। प्राइस नीचे आकर अगर सपोर्ट बिल्ड होता है फिर से तोड़कर ऊपर चला जाएगा। बट एक चीज ध्यान देना है कि इसके अंदर आने के बाद फिर कोई सपोर्ट टूटना नहीं चाहिए, रेजिस्टेंस बनना नहीं चाहिए, या फिर ये जहां से स्टार्ट हुआ है, जहां से लो बना हुआ है इंट्राडे का जो फ्रेश लो है, इसके ऊपर ही सपोर्ट बिल्डअप होना चाहिए, इसको तोड़कर नीचे आना नहीं चाहिए। अगर नीचे आ जाएगा फिर से थोड़ा सा वीकनेस आ सकता है, अगर ऊपर भी जाने की कोशिश करेगा तो शायद स्ट्रेंथ उतना कुछ खास नहीं मिलेगा। ओके, सो ये था मेरा बैंक निफ्टी का प्लान। आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अगर कोई कंफ्यूजन है तो मुझे आप कमेंट करके जरूर से बताइएगा, मैं कोशिश करूंगा आपको के सवाल का जवाब देने के लिए। और वीडियो से अगर आपको कोई हेल्प मिल रहा है तो वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा एंड अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ओके, सो आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे किसी और एक नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय।